गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज है 7 मार्च 2025। आज हम आप सबके बीच में 7 मार्च 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सबको डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 5 मार्च को। हाल ही में जारी देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई हैं? 6,327। 2025 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? तो एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया? गुजरात में। हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? मनन कुमार मिश्रा। किसने एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल शुरू किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने शुरू किया है। महिला इंडोर शॉटपुट में किसने हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? कृष्णा जयशंकर ने बनाया है। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन सा बना है? भारत। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया है? तो इंग्लिश। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा विराट कोहली। ठीक है, तो ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आइए अब आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करते हैं। आप सभी ने यदि कल का प्रश्न क्वेश्चन नहीं देखा है, कल का वीडियो नहीं देखा है, तो जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। हाल ही में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 6 मार्च। तो प्रत्येक साल 6 मार्च को दंत चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने और मौखिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रत्येक साल 6 मार्च को यह मनाया जाता है। तो 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक डे मनाया जाता है, नेशनल डेंटिस्ट डे। आइए देखते हैं अब जितने भी मार्च में दिवस आए हुए हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस। 2 मार्च विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया गया। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। 5 मार्च अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका जवाब हो जाएगा भारत। भारत 2025 में फिडे विश्व जो शतरंज का टूर्नामेंट होता है विश्व कप, उसकी मेजबानी करेगा। इंडिया सेट टू होस्ट फिडे वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप 2025, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए जानते हैं फिडे क्या है। फिडे एक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी, पेरिस, फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष है इसके अर्कडी डोकोविच। अगला है, हाल ही में एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शुभमन गिल। तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं शुभमन गिल, इनको एमआरएफ ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, आप इमेज में देख सकते हैं। आइए कुछ ब्रांड एम्बेसडर को रिवाइज किया जाए। जैसे कि थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सोनू सूद को। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंधाना। मनु भाकर को बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मोटो जीपी रेस को शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। प्ले स्पोर्ट मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा को बनाया गया। यूनिसेफ इंडिया करीना कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आकलन चुनाव आयोग ने बनाया था शीतल देवी को। लोकसभा चुनाव 2024 आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया मूवमेंट नरेंद्र कुमार यादव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पिंकी, जो कि मिर्जापुर की रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश। स्पेस इंडिया संजना सांगी। भारत पेट्रोलियम राहुल द्रविड़। स्टार स्पोर्ट्स ऋषभ पंत। भारत में अमेरिका के राजदूत बने हैं एरिक गारसेटी। प्यूमा इंडिया रियान पराग और नीतीश रेड्डी। लेविस का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, दलजीत दोसांग को बनाया गया था। अभी 2 दिन पहले इसको पढ़ा गया। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा? तो टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा है भारत ने 2025 तक। ठीक है, ये 2025 जो चल रहा है, इसी साल भारत ने टारगेट रखा है कि टीबी को भारत से ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो भारत में टीबी का बोझ सर्वाधिक है। यहाँ प्रति मिनट में टीबी रोग के कारण 2 लोगों की मौत होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 से पूर्व वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। ठीक है, तो अभी 2030 तक रखा गया था, अब इसको जो है घटा करके 2025 कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रख लिया है। वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। 2024 की थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। इसकी थीम थी 2024 की। अभी 24 मार्च आएगा तो फिर से इसकी थीम वापस जो है रिवाइज की जाएगी। किस राज्य ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? इसका जवाब हो जाएगा असम। असम का ये 8वां राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व। तो असम की सरकार ने अभी चिरांग हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है अधिसूचित कर दिया है। अब बात करते हैं असम देखिए, असम सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। इसका नाम होगा सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल ही में 8वां राष्ट्रीय उद्यान बना है असम का। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, यही लाइन। अब बात करते हैं असम की। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। नेशनल पार्क यहाँ पर इसके पहले 7 थे, अब 8वां बन गया है सिखना ज्वालाओ। तो 7 कौन कौन से थे? काजीरंगा, मानस, डिब्रूगढ़ सैखोवा, रायमोना, दिहांग पटकई, नामेरी और ओरंग। ठीक है, ये 7 नेशनल पार्क थे, 8वां बन गया है सिखना ज्वालाओ। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में बोहाग बिहू जो कि बैसाख महीने में मनाया जाता है और इसे असमिया नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है बोहाग बिहू को। माघ बिहू मनाया जाता है जनवरी के मध्य में। काटी बिहू मनाया जाता है कार्तिक मास में। तो काटी बिहू, बोहाग बिहू और माघ बिहू त्यौहार मनाए जाते हैं असम में। बात करते हैं करंट अफेयर की। असम सरकार ने अभी करीमगंज रेलवे स्टेशन का नाम करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया। असम और भूटान की सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का शुरुआत किया गया। असम में काटी बिहू त्यौहार मनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद अनिवार्य कर दिया। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। अभी असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई थी। असम सरकार ने 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 434 मिलियन का ऋण एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है। राज्य ने सार्वजनिक रूप से गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मोईरांग को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। भारत सरकार ने असम में गंगा नदी डाल्फिन की पहली बार सैटेलाइट टैगिंग करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। राज्य ने सार्वजनिक रूप से गौमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। और असम राइफल्स के महानिदेशक बने हैं अभी विकास लखेरा। असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है। ये सभी चीज़ें आपको असम से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राशिकोंडा तट से हाल ही में अस्थायी रूप से ब्लू फ्लैग का दर्जा वापस कर लिया गया। यह किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। राशिकोंडा तट, तट का मतलब होता है अंग्रेजी में इसको बीच कहते हैं। तो समुद्र के किनारे के भाग को बीच कहा जाता है। तो यह भी राशिकोंडा तट को अस्थायी रूप से ब्लू फ्लैग का दर्जा वापस ले लिया गया है। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम में राशिकोंडा तट के लिए ब्लू फ्लैग का दर्जा बहाल करने के प्रयास में आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए सख्त कार्रवाई की है।
विशाखापट्टनम में राशिकुंडा तट को पहली बार 2020 में ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश। राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल हैं सैयद अब्दुल नज़ीर। आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने की पहल आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंध प्राकृतिक खेती के लिए मानवता के लिए खेती 2024 के लिए इसको गुलबेकियन पुरस्कार दिया गया। 19 जनवरी 2024 को वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में 125 फीट ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया था। 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में हुआ। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना है जो कि आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी। फ्लेमिंगो महोत्सव की शुरुआत 18 जनवरी 2025 को हुई। विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई। भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा आंध्र प्रदेश में शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फीफा ने रूस और कांगो के साथ अन्य कौन से देश को फीफा विश्व कप 2026 से बाहर कर दिया? तो अभी पाकिस्तान को जो है फीफा विश्व कप 2026 से बाहर कर दिया है फीफा ने। इसके साथ साथ रूस और कांगो को भी बाहर पहले कर चुका है। अभी इसके साथ पाकिस्तान को भी बाहर कर दिया। बात करते हैं फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 21 मई 1904। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंट्रो। पुरुष फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2027 जो महिलाओं का है इसको ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका जवाब है इटली। इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। 7 से 17 मार्च 2025 तक इटली के ट्यूरिन में इसका आयोजन किया जाएगा। अब बात करते हैं इटली की। राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं जॉर्जिया सर्जियो मेट्रेला, प्रधानमंत्री हैं यहाँ की जॉर्जिया मेलोनी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया? तो अजय भादु को सरकारी ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। अगला है, शरद कमल ने हाल ही में संन्यास ले लिया, वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? इसका जवाब हो जाएगा टेबल टेनिस। अभी टेबल टेनिस के वर्तमान में टॉप रैंकर भारतीय खिलाड़ी हैं शरद कमल, इन्होंने संन्यास ले लिया। भारत के 5 बार के ओलंपियन और 10 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन अचंता शरद कमल ने चेन्नई में अपने संन्यास की घोषणा कर दी। 42 वर्षीय शरद कमल ने भारत के शीर्ष रैंक वाले पुरुष खिलाड़ी, वर्तमान में वर्ल्ड टेबल टेनिस रैंकिंग में 42वें स्थान पर हैं। इनको 2004 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। पीवी सिंधु के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। उनको यह सम्मान दिया गया था, ध्वजवाहक का सम्मान दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्माकर शिवालकर का हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये क्रिकेट से संबंधित थे। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया 93 वर्ष की उम्र में। अभी देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जब मैच चल रहा था तो भारतीय खिलाड़ी अपने कलाई में, अपने हाथों में काली पट्टी बांधे हुए थे। तो उसी दिन इनका देहांत हुआ था पद्माकर शिवालकर का, और इसीलिए भारतीय टीम ने काली पट्टी बांध करके मैच खेला था। तो ये क्रिकेट से संबंधित थे और अभी इनका निधन हो गया। आइए निधन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट लोगों का निधन हुआ है, रिवीजन कर लिया जाए। श्याम बेनेगल जो कि फिल्म निर्माता थे, इनका निधन हुआ। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, तुलसी गौड़ा पर्यावरणविद, जाकिर हुसैन तबला वादक, पी वेणुगोपाल भारत के पहले हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति थे। कनक राजू तेलंगाना के गुसादी लोक नर्तक थे। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से मशहूर थी।
विवेक देवराय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया था इन्होंने। के.एस. पुट्टास्वामी निजता के अधिकार के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गणेश तमिल फिल्म अभिनेता हैं। रोहित बल फैशन डिजाइनर थे। रतन टाटा उद्योगपति थे। सीताराम येचुरी ये जो थे राजनीतिज्ञ थे। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी। कनक राजू गुसाडी डांस मास्टर थे। इतने लोगों का भी हाल ही में निधन हुआ है। बस आज के दिन के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।